नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी को YouTube के इस छोटे से परिवार में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो साइकोलॉजी विषय के लिए है, जो कि न्यूरॉन से संबंधित है। यानी न्यूरॉन के प्रकार, संरचना तथा कार्य सभी का विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें तथा अन्य दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो है जो है क्लास 11th 12th BA या MA या किसी अन्य विषय जिसमें न्यूरॉन पढ़ने की आवश्यकता होती है, वो सभी छात्र इस वीडियो को देखकर पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में आप सभी को विस्तार पूर्वक हर एक पॉइंट को बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम लॉस किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक देखते हैं न्यूरॉन। अभी तक आप अन्य वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके वीडियो को देख सकते हैं। अन्य वीडियो जैसे कि तंत्रिका तंत्र, सूत्र युग्मन संरचना, UG3 का प्रैक्टिकल, UG4 का प्रैक्टिकल और साथ ही UG2 का प्रैक्टिकल का वीडियो भी इसी चैनल में आप लोग को दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है न्यूरॉन के प्रकार, संरचना तथा कार्य। इसको शुरू करने से पहले साइड में नोट करके कुछ लिखा हुआ है, उसको थोड़ा ध्यान दे देते हैं। जैसे कि लिखा है, इस YouTube चैनल में आपको 11th 12th BA MA सभी क्लास के साइकोलॉजी विषय का प्रैक्टिकल का वीडियो मिलेगा। इसलिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अन्य दोस्त के साथ शेयर करें। आप लोग को समझ आ गया है कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। न्यूरॉन के प्रकार, संरचना तथा कार्य। आंसर है न्यूरॉन, या जिसे तंत्रिका कोष भी कहते हैं। यानी न्यूरॉन को तंत्रिका कोष भी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, यानी न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्तेजकों को वैद्युतीय आवेश में बदला जाता है। यानी न्यूरॉन का कार्य जो है उसको विद्युत आवेश में बदलना है। यही कारण है कि न्यूरॉन को जैविक प्रस्तावक भी कहा जाता है। किसी प्रकार की समस्या होती है तो इस वीडियो में कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को क्या समस्या हो रही है और नेक्स्ट वीडियो में उस समस्या का समाधान किया जाएगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग लिखें। लैफ्रेन कोइस के अनुसार पूरे मानव शरीर में करीब 12.5 अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं। यानी लैफ्रेन कोइस जो है एक वैज्ञानिक है, इसका कहना है कि मानव शरीर में 12.5 अरब न्यूरॉन पाया जाता है। इनमें से करीब 10 अरब सिर्फ मस्तिष्क में पाया जाता है। यानी न्यूरॉन जो है, यानी 10 अरब जो है आप लोग का जो मस्तिष्क है उसमें पाया जाता है। मानव शरीर में न्यूरॉन के अलावा भी कुछ कोष पाए जाते हैं। यानी जो हमारे ह्यूमन बॉडी जो है इसमें न्यूरॉन के अलावा कुछ सेल भी पाए जाते हैं, जिसका प्रधान कार्य तंत्रिका कोष को जीवित एवं स्वस्थ रखना होता है। इस तरह के कोष को न्यूरोलिया या गिलिया कोष भी कहा जाता है। यहाँ तक तो आप लोग को समझ आ गया है। आगे देखते हैं। इस न्यूरॉन का गृहरक्षक कोष भी कहा जाता है। यानी न्यूरॉन को गृहरक्षक कोष भी कहा जाता है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज के बाद है, कार्य के आधार पर न्यूरॉन के निम्नलिखित 3 प्रकार है। यानी न्यूरॉन को 3 भागों में कार्य के आधार पर बांटा गया है। एक पहला है संवेदी न्यूरॉन, दूसरा है गतिवाही न्यूरॉन, तीसरा है सहचारी न्यूरॉन। इसी प्रकार इन तीनों का वर्णन जो है निम्नलिखित है। एक नंबर में है ज्ञानवाही संवेदी न्यूरॉन। यानी संवेदी न्यूरॉन को ज्ञानवाही भी कहते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इससे पता चलेगा कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो है
किस प्रकार न्यूरॉन कार्य करता है। संवेदी न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जो तंत्रिका आवेश को ग्राहक या ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क तथा सुषुम्ना तक पहुंचाता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है, नॉर्मल वर्ड्स यूज किया हुआ है। उसके बाद है जैसे यदि कोई व्यक्ति एक फूल को देखता है तो फूल देखने से उत्पन्न तंत्रिका आवेश आँख से विशेष न्यूरॉन द्वारा मस्तिष्क के एक खास भाग तक पहुँचा जाता है। यानी हम लोग जो देखते हैं कोई वस्तु को वो आँख से देखते हैं, तो आँख से होते हुए एक न्यूरॉन के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाया जाता है। आगे पहुँचाया जाता है जिसके व्यक्ति को फूल का प्रत्यक्षण होता है। यानी आँख के माध्यम से न्यूरॉन जो है मस्तिष्क को पहुँचाता है और मस्तिष्क मनुष्य को बताता है कि ये जो है फूल है। इस विशेष न्यूरॉन को संवेदी न्यूरॉन कहा जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट है गतिवाही न्यूरॉन। गतिवाही न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जो तंत्रिका आवेग को मस्तिष्क तथा सुषुम्ना से प्रभावक अर्थात मांसपेशियां या ग्रंथि तक पहुंचाता है। यानी गतिवाही न्यूरॉन जो है, यानी गतिवाही जो वर्ड है इसी से पता चलता है कि कोई न्यूरॉन जो है गति करते हुए गति की ओर इशारा कर रहा है। इसी तरह है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति उद्दीपन के प्रति आगे कोई अनुक्रिया पर पाता है। जैसे फूल देखकर उसे तोड़ने की अनुक्रिया इसलिए हो पाती है कि फूल तोड़ने की आज्ञा मस्तिष्क के विशेष तंत्रिका आवेग के सहारे हाथ तक एक विशेष न्यूरॉन द्वारा पहुंचाया जाता है। हम इस विशेष न्यूरॉन को गतिवाही न्यूरॉन कहा जाता है। यानी दोस्तों आप लोग अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं, ध्यान से लिख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि गतिवाही न्यूरॉन का जो कार्य है, इसका कार्य है कि आप जो कोई वस्तु देख रहे हैं इसको जैसे कि कोई देखते हुए अगर तोड़ने की कोई इच्छा होती है तो ये गतिवाही न्यूरॉन मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क गतिवाही न्यूरॉन के द्वारा कोई वस्तु को तोड़ने, कोई वस्तु को छूने या किसी काम को करने के लिए बताता है। आगे है तीसरा नंबर है सहचार न्यूरॉन। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपको यहीं पर कुछ समझ आ जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और लिखें। सहचार न्यूरॉन केवल मस्तिष्क एवं सुषुम्ना में ही पाया जाता है। यानी फ्रेंड्स इसका कहना है कि सहचारी न्यूरॉन जो है केवल मस्तिष्क और सुषुम्ना में ही पाया जाता है, अन्य किसी भी भाग में नहीं पाया जाता है। इतना सा याद रखना है। उसके बाद है सहचारी न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जिसके द्वारा संवेदी न्यूरॉन द्वारा लाए गए तंत्रिका आवेग को ग्रहण करके उसे गतिवाही न्यूरॉन में छोड़ दिया जाता है। यानी सहचारी न्यूरॉन का जो कार्य है वो संवेदी न्यूरॉन द्वारा, यानी आँख से कोई वस्तु को देखते हुए मस्तिष्क तक पहुँचता है, तो उसके बाद जो है तंत्रिका आवेग को ग्रहण करके उसे गतिवाही न्यूरॉन में छोड़ दिया जाता है। यानी सहचारी न्यूरॉन का जो है वो संवेदी न्यूरॉन और गतिवाही न्यूरॉन में दोनों के बीच सहसंबंध स्थापित करना है। आगे है इस तरह से सहचारी न्यूरॉन का आप लोग पेंसिल से ये जो चित्र है न्यूरॉन का इसको सही बना ले। मुख्य कार्य संवेदी न्यूरॉन तथा गतिवाही न्यूरॉन के बीच संबंध या सहचार्य स्थापित करना होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया कि सहचारी न्यूरॉन का क्या कार्य है। यानी गतिवाही न्यूरॉन और संवेदी न्यूरॉन के दोनों के बीच संबंध स्थापित करता है सहचारी न्यूरॉन। आगे है पैराग्राफ चेंज के बाद, ये तीनों प्रकार के न्यूरॉन आपस में समन्वित होकर कार्य करते हैं। यानी ये जो तीनों न्यूरॉन हैं ये आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। इसी समन्वय का परिणाम है कि व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कर पाता है। यानी न्यूरॉन के माध्यम से ही मनुष्य कोई काम, कोई वस्तु को देख सकता है, कोई कार्य को कर सकता है। आगे हैं एक्सोन के मुख्य दो कार्य होते हैं। पहला कार्य कोश शरीर होते आ रहे तंत्रिका आवेग का ग्रहण करना। यानी एक्सोन जो है एक हार्मोन टाइप से है। इसका पहला कार्य है कोश शरीर
होते आ रहे तंत्रिका अवयव को ग्रहण करना तथा आगे दूसरा कार्य है उस तंत्रिका अवयव को एक्सोन के अंतिम छोर अर्थात एंडवस तक पहुंचाना। उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज के बाद है, स्पष्ट हुआ कि न्यूरॉन के कई प्रकार होते हैं तथा संरचना के ख्याल से वे कई भागों में बांटे होते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र का सही कार्यवाही न्यूरॉन के समुचित कार्यवाही पर ही आधारित होता है। यहाँ तक आप लोग का न्यूरॉन जो है समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ आया है, अच्छी तरह से लिख सके हैं। अगर कोई तरह की समस्या परेशानी हो तो इस वीडियो में कमेंट करें और अपनी समस्या को बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या समस्या हो रही है और उसको देखते हुए नेक्स्ट वीडियो में उस समस्या को ना हो ऐसा ध्यान रखा जाएगा। इसलिए आप लोग कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो है मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी तरह अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और अन्य दोस्त के साथ शेयर जरूर करना है ताकि अन्य दोस्तों सब भी इस चैनल के माध्यम से पढ़ें और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।